बड़े इथिक्स और बड़े वैल्यूज पर बातचीत शुरू हुई। ये बात सच है कि 21 महीने इस मुल्क पे इमरजेंसी लगी, 75-77 तक, और क्या हुआ क्या नहीं हुआ उस जमाने के सारे पत्रकार उस बात से वाबस्ता हैं, और जो स्टूडेंट रहे पत्रकारिता के वो भी सब जानते हैं। मैं प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, जो गलत है वो गलत, जो सही है वो सही। मैंने एक बात कहा, किसी ने मुझसे बहस में शुरुआत में कि मोदी जी के खिलाफ बोल के देखिए। अरे भाई, मोदी जी के खिलाफ बोलना कोई बात थोड़ी ना हुई। बात तो दरअसल ये हुई कि जो सच है, हाँ जी जनाब, यही बात इंदिरा जी के जमाने में भी थी, मुझे मालूम है। जी जी जी, जी। देखिए, चुपचाप करिए, बहुत ज्यादा काबिल नहीं है, चुपचाप। और ये जो बोलने की बीमारी लेके आते हैं ना, जगह जगह डोलते रहते हैं, इधर डिबेट में उधर डिबेट में। सवाल ये था कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं, और ये बोलने का सबसे अहम पहलू ये है कि जो सच है उसको बताने की जरूरत और उसे बताने की हिम्मत रखिए। जो सच है वो बताइए, किसी के खिलाफ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर मोदी जी ने पब्लिक बाथरूम, पब्लिक टॉयलेट्स बनाए और महिलाओं के लिए बाथरूम दिए तो ये बड़ी बात है। शर्म आती थी, गांव से जब जाते थे शाम को गुजरते थे तो शर्म आती थी। नहीं दिया किसी ने ध्यान। मोदी जी ने कहा कि कूड़ा पब्लिक प्लेस में मत फेंकिए, स्वच्छता एक अच्छा बिंदु है, तारीफ करिए। हाँ, जब सवाल आए तो खड़े हो जाइए डट के साथ, कहिए ये गलत है और जो गलत है उसको बोलना चाहिए। एक बच्चा, जी जी मैं आया, ऑफ कोर्स। सर, बीबीसी में भी एक चला रहे थे, एक महानुभाव आपके पैनलिस्ट बोल रहे थे कि इंडिया में मीडिया जो है दलाल हो चुका है, और आपके माइक में ही मीडिया जो इसको मौका दे रहा है वो बोल रहे हैं कि मीडिया दलाल हो चुका है। इससे बड़ी सेमलेस बात क्या हो सकती है कि जो मीडिया उनको मौका दे रहा है बोलने का, और उन्हीं को गाली दे रहा है और बोल रहे हैं कि बोलने की आजादी नहीं है। बोल भी रहे हैं और बोलने की आजादी भी नहीं है। लेकिन और बीबीसी की बात में बोल रहा हूं कि बीबीसी रिसेंट टाइम में अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुका है। बहुत सारी ऐसी न्यूज हैं जो वो फेक चलाता है, बिना तथ्यों के चलाता है और एक पक्ष के हिसाब से चलाता है, उनको सही करने के हिसाब से चलाता है। ठीक है, ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम आनंद वर्धन पांडे है। आनंद वर्धन पांडे, क्या काम करते हैं? स्टूडेंट है? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये एक पहलू है, ये इनका एक बिंदु है। किसी ने कहा कि मैं असिस्टेंट, चली गई क्या है पता नहीं, असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, मोदी जी ने मुझे परमानेंट किया और मोदी जी से अच्छा कोई नहीं। मैंने कहा ये एक हिस्सा है पूरे विजन का, एक हिस्सा है, पूरा हिस्सा नहीं है। तस्वीर पूरी देखनी चाहिए या पूरी तस्वीर दिखानी चाहिए। और मेरा तो एक सीधा सा फार्मूला है, एक आईना इधर रखना चाहिए जो दिखाने के लिए हो, एक इधर रखना चाहिए जो खुद देखा जाए। बराबर है, आपने सही बात कही। दलाल वाला शब्द भी इस्तेमाल करते हो तो शब्द बड़ा अजीब सा है और खुद बोलते भी हैं। बहरहाल नाराज नहीं होते हैं, समझे? क्या नाम है तुम्हारा? सर मेरा नाम अंकित यादव है। हाँ बोलिए यादव जी। सर मेरा सिर्फ पक्ष से भी यही प्रश्न है और विपक्ष से भी। कहाँ पढ़ते हैं? सर मैं हंसराज कॉलेज में पढ़ता हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी। जी बोलो बेटा, जल्दी बोलो। सर मेरा ये प्रश्न है कि मैं आगामी समय में मेरा ग्रेजुएशन खत्म होने वाला है। क्या मुझे सरकार से ये उम्मीद रखनी चाहिए कि मुझे रोजगार सरकार देगी या मुझे खुद आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ना चाहिए? और एक प्रश्न ये है सर, इतिहास सीखने के लिए है कि दोहराने के लिए? फिर से इतिहास सीखने के लिए होता है मेरे ख्याल से, दोहराने के लिए तो नहीं होता। दूसरे सवाल का जवाब इन्होंने दिया, पहले सवाल का जवाब नहीं दिया कि मुझे सरकार से उम्मीद रखनी चाहिए या खुद आत्मनिर्भर बनना चाहिए। आप काबिल बने, काबिल हैं, आप खुद काबिल हैं। नौकरियां कम हैं, सरकारी नौकरियां, ये सबको मालूम है, ये सारे तथ्य हैं। लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब्स हैं, वहां पे भी हैं, लेकिन जो योग्यता है, योग्यता के आधार पे मिलना चाहिए, सबको मिलना चाहिए। जी, क्या नौकरी केवल सरकारी होती है, प्राइवेट नौकरी? मैंने बोल तो दिया, अब कितना उसको हड़काओगे यार, बोल तो दिया, अब ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा बच्चा है जी। नमस्ते बाबू जी, कैसे आना हुआ? बस आपसे मिलने आ गए। हाँ, क्या नाम है साहब? विनोद मेरा नाम है। विनोद जी, बहुत अच्छी बात है। कुछ बोलना चाहते हैं? उधर कोई बोलना चाह रहा था? हाँ जी, हाँ मैं आ रहा हूँ। जनाब? सर मैं बिहार से हूँ। बिहार से हैं? बिहार के बगैर तो बात ही अधूरी रहती है। और बिहार से पूछ न ले तब तक मेरा पेट भी नहीं भरता। सूर्या मैथिल जी, आ रहा हूँ आपके पास। जी, मैं ये बताना चाह रहा था कि सभी लोगों ने, सारे पैनलिस्टों ने बताया कि 1970 में इंदिरा गांधी ने बीबीसी पे बैन लगाई, तो उस समय में भी बीबीसी ने अपनी विश्वसनीयता बना रखी थी। उन्होंने खड़ा हुआ गवर्नमेंट के विरुद्ध, और आज भी उसकी विश्वसनीयता सुदूर गांव में है। तो नहीं बोले तो बोले ना, सूर्या मैथिल नो 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 नो
सुदूर गांवों में है। आज भी वो जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट खड़ा हो रही है तो गवर्नमेंट फिर वही काम कर रही है जो इंदिरा गांधी ने की थी। जी ठीक 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 ठीक, ऑफ कोर्स आपने बीबीसी पर आज बात हो रही है जी। हम लोग पत्रकारिता जो है सत्य दिखाते हैं कोशिश करते हैं, कहां तक पहुंच पाते हैं मालूम ही नहीं। मैंने आपके माध्यम से आज जो आपने रखा जनता के बीच, रुको भाई, बहस नहीं। हाँ, हम इतने कहेंगे सरकार से भी, अगर आपने उसे जांच के लिए किया तो पूरा अंदर तक जाइए, छोड़िए मत। बीबीसी एक ऐसा न्यूज चैनल बन गया, जब मेरा देश पूरे विश्व में जब आगे बढ़ना चाहता है, उसको गुरु जब बन रहा है तो उसको ऐसा नेगेटिव दिखाना वो चाहता है कि भारत पीछे हो। भारत अब पीछे नहीं होगा। कोई, हम चैलेंज करते हैं, आपकी जितना पॉपुलर चैनल आप लोग को देखा जाता है पूरे गांव में, बीबीसी को कोई नहीं देखता। जब बीबीसी की जब क्षमता गिर रही थी तो इन्होंने नेगेटिव चीज सोचा। हम सत्य कहेंगे, हम सरकार से भी मांग करते हैं, जब कांग्रेस ने बैंड किया था तो भारत सरकार इस बार अगर सीबीआई ईडी ने उस पर छापा अगर मारा है, पूरा तक जाइए। कहां से रुपया, क्या नाम है आपका साहब? सुधीर कुमार, बिहार से आया हूं। बिहार से? कहां से? नालंदा से। मैं सोचा था आसाम से आए हैं। जी जी, हाँ जी, बोलो। यही मोदी जी 2014 से पहले बीबीसी की तारीफ फूट फूट के कर रहे थे। यही मोदी जी, यही कांग्रेस पार्टी है जिन्होंने एक पत्रकार अटल बिहारी वाजपेयी को लोकतंत्र का सबसे बड़ा नेता बना दिया, जिसे विपक्ष भी पूछता है। आज यही कांग्रेस है जो कांग्रेस। गलत बात, वन बाय वन, ना गलत बात जी। मैं आ रहा। प्रतीक जी देखिए, भाई देखिए, मैं एक मिनट, विल यू सर, मैं मोहम्मद रफी अता, प्लीज कम दिस साइड। बीबीसी को तो कम देर लगती, मुझे 40 सेकंड लगेंगे इधर से उधर। यहाँ खड़े हुए जी। राहुल जी बोलेंगे। देखिए, अभी 5 दिन पहले ही फिर इधर सरक के आगे। अभी 5 दिन पहले ही कुछ लोग जो है कि सुप्रीम कोर्ट भी गए थे बीबीसी के मांग को, बीबीसी को प्रतिबंधित कर दिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पूरे याचिका को खारिज कर दिया था। देखिए, मैं एक चीज कहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी, क्योंकि हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, सभी के प्रधानमंत्री, और पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है भारत। आखिर किसने उनको यह सलाह दिया और कैसे ये एजेंसियां ये काम कर गई? मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि आज जिस तरह से आप दुनिया के किसी भी बड़े अखबार को खोलिए, चाहे वॉल स्ट्रीट को खोलिए, न्यूयॉर्क टाइम्स को खोलिए, वॉशिंगटन पोस्ट को खोलिए, DW को खोलिए, हर तरफ भारत सरकार की जितनी बड़े स्तर पे आलोचना हुई है, प्रेस फ्रीडम को लेकर दुनिया जिस तरह से आलोचना कर रही है, दुनिया के बड़े बड़े अखबारों की बात कर रहा हूं मैं। आपकी छवि खराब हुई है। राइट, वन बाय वन आज करें जी। देखिए प्रतीक जी, बार मैं भगा दूंगा आपको, मैं पक्का भगा दूंगा आपको। नहीं, कांग्रेस को बोले दीजिए, कांग्रेस का चांस है, कौन इधर है। आप जब ये बोल रहे थे, देखिए, रुकिए प्लीज, बेटा कूल डाउन। जब आप ये बोल रहे थे तो पीछे से आवाज आई मेरे पास, इनसे कहिए कि ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा वो भी बताएंगे। नहीं,